दोस्तों बिहार चुनाव सर पर है। राजद हो या फिर बीजेपी या फिर जेडीयू, सब एक्टिव हो गए हैं। तगड़ी पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। कहीं पे ससुराल आयोग बन रहा है, कहीं पे दामाद आयोग बन रहा है। उसके बाद अब पोस्टरबाजी शुरू हुई है। 15 साल 15 कांड, इस नाम से पोस्टर जारी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वहीं तेजस्वी भी लगातार एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं की खिंचाई कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। इस पर तेजस्वी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है नीतीश मोदी को हार का डर है, इसलिए चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए अचानक से ये फैसला लेना दर्शाता है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां हार के डर से इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन है। कहा जा रहा था कि महागठबंधन के पास कोई सीएम फेस नहीं। बीजेपी बिहार में ये माहौल बना रही थी कि महागठबंधन का कोई सीएम फेस ही नहीं, कांग्रेस ड्रामा करेगी। लेकिन अब कन्हैया कुमार ने भी मुहर लगा दी है कि उनके सीएम फेस तेजस्वी यादव है। मतलब कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है। बीजेपी क्रिएट कर रही थी, एक नैरेटिव सेट कर रही थी, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि तेजस्वी के नाम पर सस्पेंस। महागठबंधन के दलों में आपस में कोई सहमति नहीं है, कांग्रेस अलग सुर अलाप रही है। उन सब बातों पर अब विराम लग गया है दोस्तों। विराम इस वजह से लगा क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं कन्हैया कुमार। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में शुमार होते हैं। कन्हैया कुमार से जब सवाल पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप वो नंबर पा जाते हैं, मतलब कि 122 सीट से ज़्यादा अगर बिहार के अंदर में महागठबंधन को आ जाता है तो सीएम कौन बनेगा। कन्हैया ने इस सवाल का जवाब बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया। कहा कि ज़्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव जीतेगी। जब ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव जीतेगी तो पहला दावा उन्हीं का है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तेजस्वी यादव चेहरा है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कन्हैया कुमार ने क्लियर बता दिया है कि कांग्रेस का क्या पक्ष है, कांग्रेस का क्या मानना है बिहार में आने वाले चुनाव में। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल, ये जो अलायंस बना हुआ है दोस्तों बिहार के अंदर में, इसमें बिल्कुल साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है। लालू प्रसाद ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। आरजेडी खुलकर इस बात को कह रही है और अभी तो आपने देखा होगा दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने भी यही बात कही है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी तेजस्वी के नाम को लेकर अब कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि गठबंधन इस बार काम करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस आरजेडी के साथ आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी अब कोई संशय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है दोस्तों कि बीजेपी और जेडीयू के लोग या फिर चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी हो, ये लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है। लेकिन थोड़ा दूरबीन का लेंस लगाकर अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा असल में सिर्फ फुटअव्वल जो है वो एनडीए में है, इन्हीं की पार्टी के अंदर है। जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बयान सबको सुनिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले विजय चौधरी बिहार की सरकार में मंत्री हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा ताकतवर नेता बता दिया। दूसरा, जीतन राम मांझी क्या कहते हैं? जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुख्यमंत्री पे बात अभी क्यों हो रही है, ये तो परिणाम के बाद होगी। अब दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो कहते हैं कि अगर हमको कम सीटें दी गई तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वहीं चिराग पासवान के सुर तो आप जानते ही हैं, वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वो तो कभी कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि गठबंधन में लड़ेंगे तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उनकी पार्टी के नेता लगातार उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते रहे हैं कि वो तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। उनके जीजा जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, वो नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं।
तो झगड़ा कहां पर है? असल झगड़ा तो एनडीए में मचा हुआ है कि सीएम फेस कौन होगा। नीतीश कुमार की जहां तक बात है तो इस बार थोड़ा माहौल ठंडा ठंडा सा लग रहा है। लेकिन बात क्या है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और अपनी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन में झगड़ा मचा पड़ा है। दोस्तों, महागठबंधन में कोई किसी के साथ नहीं है। दोस्तों, आरजेडी की अगर आप देखेंगे और कांग्रेस को देखेंगे तो ये शुरू से क्लियर है। राहुल गांधी तो जब भी बिहार आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बिना तेजस्वी यादव से मिले चले जाते हैं, वो तो मिलकर ही जाते हैं, लालू प्रसाद से मिलकर जाते हैं। यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरअसल कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि उसको 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 100 से ऊपर सीट हमको चाहिए लड़ने के लिए। कांग्रेस तो कभी ये बात नहीं कहती है कि हमको 100 सीट चाहिए। अब आप पॉइंट एक गौर कीजिए दोस्तों कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसी अंदाज में रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अलग अलग ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीते दिनों उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी बिहार के लोगों के नाम, वो काफ़ी वायरल भी हुई थी। उन्होंने ये अपील भी की कि मैं युवा हूँ, मेरी सोच युवा है, आप मुझको मौका दीजिए। अब दोस्तों पॉइंट एक गौर कीजिए, एक पॉइंट पर गौर कीजिए दोस्तों, अगर ये लड़ाई जैसे बीजेपी के अंदर या फिर अगर कहें बीजेपी वर्सेस आरजेडी है या फिर जेडीयू वर्सेस आरजेडी है या फिर ये लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी बन गई, दो चेहरों की लड़ाई हुई है, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, तो आप ये मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू यही नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई मोदी बनाम महागठबंधन बनाई जाए। आप पॉइंट समझिए, इसमें बड़ा पॉइंट है। ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल बनाई जाए, ये लड़ाई लोकल मुद्दों पर आने ना पाए, बिहार के मुद्दों पर ना आने पाए। बिहार में पलायन क्यों हो रहे हैं, बिहार में अपराध क्यों बढ़ा, बिहार में महिला सुरक्षा पर ना आने पाए, ये पूरा मुद्दा, ये कोशिश की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नीतीश वर्सेस तेजस्वी अगर ये चुनाव बना तो इस चुनाव का रंग दूसरा होगा। और आप ये मान कर चलिए कि चुनाव अब 2 महीने के बाद बिहार में होना तय है। बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, चुनाव आयोग की टीम ने डेरा डाल रखा है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और तेजस्वी ने मंथन भी शुरू कर दिया है किसको कहां से टिकट देना है, कौन कौन सीटें हैं। दोस्तों, इस बार देखा जाए तो बिहार का चुनाव खास करके बीजेपी और जेडीयू के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। आप देखेंगे नीतीश कुमार लगातार सीएम की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का तो मामला है। साथ ही देखा जाए दोस्तों तो पिछला चुनाव अगर देखेंगे आप तो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी, शायद उसको 75 या 76 सीट आए थे, मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो कहीं ना कहीं जो हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो अपोजिशन यानी कि महागठबंधन के तो सीएम फेस बन ही गए हैं। और रिजल्ट के दिन अब देखने वाली बात यह है कि जनता उन्हें बिहार का सीएम बनाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।